बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के फैसले के बाद अब ये अभाम तो बिल्कुल खत्म हो गया है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात नहीं होंगे। इंतखाबी शेड्यूल भी इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है और 8 फरवरी को मुल्क भर में इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज कुछ तकाबली जायजा लिया जाएगा मुख्तलिफ हलकों के हवाले से। सबसे पहले NA-59 तलागान, वहां पर एक इंतहाई दिलचस्प और अहम सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। वहां पर मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबला है। मुकाबला कांटेदार होने की तवक्को की जा रही है। वहां पर मुस्लिम लीग नवाज ने जो टिकट का फैसला किया है वो साबिक जिला नाजिम चकवाल सिरदार गुलाम अब्बास के हक में किया है। उनको नामजद किया है NA-59 के लिए कि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। इस हल्के से टिकट के उम्मीदवार थे सिरदार मंसूर रजात टम्मन, साबिक MNA, और सिरदार शहरोज टम्मन जो कि साबिक MNA सिरदार मुमताज खान टम्मन के नवासे और एयर मार्शल नूर खान के पोते हैं। इन तीनों के दरमियान मुकाबला था, लेकिन सिरदार गुलाम अब्बास को पार्टी ने टिकट देने का फैसला किया। मंसूर रजात टम्मन 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर इस हल्के से इलेक्शन लड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन कर ली थी। उनकी रहायशगाह इस्लामाबाद में एक अच्छा खासा इज्तिमा हुआ था, जिसमें उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद उन्होंने पूरी तगदो की मुस्लिम लीग नवाज को यहां पर बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी काविशें की। दूसरी तरफ शहरोज टम्मन, वो भी मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा बने। 2018 में वो मुस्लिम लीग काफ के साथ थे, उनके नाना, और मुस्लिम लीग काफ को उन्होंने यहां से कामयाबी दिलाई थी। 2018 में मुस्लिम लीग नवाज ने इस हल्के से एक गलती की। सिरदार मुमताज टम्मन जो कि नून लीग के उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं दिया गया और सिरदार फैज टम्मन को उस वक्त टिकट दिया गया। सिरदार फैज टम्मन उम्मीदवार तो बने, लेकिन बाद में वो दस्तबरदार हो गए मुस्लिम लीग काफ के हक में, जबकि सिरदार मुमताज टम्मन ने उस वक्त भरपूर गुस्सा निकाला और उन्होंने उस वक्त चौधरी परवेज इलाही और हाफिज अमार यासिर का भरपूर साथ दिया, बगावत करते हुए कि उनको नजरअंदाज किया गया टिकट के मामले, जिसकी वजह से वहां बआसानी चौधरी परवेज इलाही और हाफिज अमार यासिर मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कामयाब हो गए। अब सूरत हाल कुछ एक मरतबा फिर ऐसी ही है और उसी सूरत हाल को एक मरतबा फिर दोहराया जा रहा है। अब मुस्लिम लीग नून ने सिरदार गुलाम अब्बास को जब टिकट देने का फैसला किया है, तो सिरदार मंसूर रजात टम्मन की नाराजगी बिल्कुल बजा है और वो बनती भी है, और वो अपना फैसला तो करेंगे, लेकिन उनका जो भी फैसला होगा वो यकीनन मुस्लिम लीग नवाज के लिए कोई सूदमंद नहीं होगा। इसी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि सिरदार गुलाम अब्बास के नीचे दूसरे हल्के में सिरदार मुमताज टम्मन के नवासे को लड़ाया जाए, सिरदार शहरोज टम्मन जो कि MNA के उम्मीदवार हैं। अगर वो भी नहीं मानते तो ये एक और मसला मुस्लिम लीग नवाज के लिए इस हल्के में खड़ा होगा। तीसरा जो बड़ा मसला है वो ये है कि मलक शेरजार जो कि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार है, उन पर यह इल्जाम आ रहा है कि शायद उनकी वजह से ये सारी जो रद्दोबदल हुआ है इस हल्के में नून लीग का, वो उनकी वजह से हुआ है। इसका जवाब तो वजात तो वो खुद देंगे, लेकिन 2018 में भी उन्हीं पर यह इल्जाम आयद हुआ था और जिसकी वजह से खमियाजा उनको भुगतना पड़ा था इस हल्के में। इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। दूसरी तरफ आप मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नून लीग का होगा। यहां मैं ये बताता चलूं कि सिरदार गुलाम अब्बास अगरचे 2 मरतबा डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे हैं चकवाल के, उनका वोट बैंक एक खासा रहा है, लेकिन अब उसको एक वक्त बीत गया है, टाइम गुजर चुका है, अब हालात बदल गए हैं, नया वोटर आ गया है, सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और सिरदार गुलाम अब्बास की अब मुख्तलिफ इस हल्के में वो पोजीशन नहीं है मुख्तलिफ देहात में जो कि आज से 10 साल या 15 साल पहले थी। इसलिए उनको खासा टफ टाइम यहां पे मिलेगा, क्योंकि दूसरी तरफ उनके मुकाबले में है चौधरी परवेज इलाही और हाफिज अमार यासिर। चौधरी परवेज इलाही कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि सूबाई असम्बली का इलेक्शन हाफिज अमार यासिर एक हल्के से और दूसरे से ये कहा जा रहा है कि फौजिया बहराम PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी। चौधरी परवेज इलाही वो शख्सियत है जिन्होंने 2001 में सबसे पहले अपने करीबी दोस्त जनरल मजीद मलिक को नाराज करके उस वक्त जिला नाजिम बनवाया था सिरदार गुलाम अब्बास को। उसके बाद दूसरी टर्म के लिए 2005 में जब चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब थे, तो उन्होंने एक मरतबा फिर सिरदार गुलाम अब्बास को डिस्ट्रिक्ट नाजिम बनवाया और पूरा पूरा हाथ उन पर रखा, जिसकी वजह से वो बआसानी इलेक्ट होते रहे। सिरदार गुलाम अब्बास का उस वक्त मुकाबला मलक सलीम इकबाल साहब के साथ था, मरहूम के साथ, मलक तारिक इकबाल साहब के साथ था, जबकि सिरदार गुलाम अब्बास का मुकाबला जनरल मजीद मलिक साहब के साथ था। जब 2007 में असम्बलियां खत्म हुई तो रावलपिंडी में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। वहां पर सिरदार गुलाम अब्बास ने
उस तकरीब में जिसकी सदारत चौधरी परवेज इलाही साहब ने उस वक्त की थी, खुलेआम कहा था कि वो चौधरी परवेज इलाही उनके मोहसिन है और वो उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते, क्योंकि 2 मरतबा उन्होंने उनको डिस्ट्रिक्ट नाजिम बनाया। अब सिद्धार्थ गुलाम अब्बास का मुकाबला चौधरी परवेज इलाही के साथ, यानी कि अपने मोहसिन के साथ उनका मुकाबला आ गया। सॉरी, अपने मोहसिन के साथ चौधरी परवेज इलाही के साथ मुकाबला सिद्धार्थ गुलाम अब्बास का आ गया। अब चौधरी परवेज इलाही का मामला कुछ यूं है कि चौधरी परवेज इलाही मुसलसल 3-4 इलेक्शन यहां से इस हल्के से लड़ चुके हैं। तरक्याती काम अगर देखे जाए तो उन्होंने हर शहर में, हर देहात में जो है वो तकरीबन कराए हैं। अरबों रुपए के फंड जहां पे हैं। इसके साथ साथ सबसे जो बड़ा क्रेडिट है वो चौधरी परवेज इलाही और हाफिज अमार यासिर को ये जाता है, और ये क्रेडिट हाफिज अमार यासिर को खुसूसन जाता है कि उन्होंने उस वक्त तलगाम को जिला बनाने का दर्जा दिलवाया जब चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब थे। और वो ये बिल्कुल बिल्कुल वाजे है कि जिला तलगाम की वजह से बाकी कुछ अजला भी तख्लीक किए गए थे। तलगाम के हवाले से रेवेन्यू से मुतल्लिक भी तमाम तर मामला, महकमाना मामला सारे तश्कील पा चुके थे। डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, दफातर उनके आ गए, अमला तैनात हो गया था। लेकिन जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में खत्म हुई, पीडीएम की हुकूमत वफाक में आई, तो ये सब कुछ रिवर्स हो गया। लेकिन जिला तलगाम जो है वो अब भी कागजों में मौजूद है, फंक्शनल भी अब है, शनाख्ती कार्ड भी जिला तलगाम के लोगों के बन रहे हैं, और मुस्तकबिल में किसी भी वक्त इस हवाले से मशीनरी जो है जिले वो भी फंक्शनल हो सकती है और होगी भी सही। इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन या रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड है उसमें तलगाम एक अलग जिला है। ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो चौधरी परवेज इलाही और हाफिज अमार यासिर को जाता है। यकीनन ये मकामी जो क्यादत थी उसके बस की बात नहीं थी। और जब ये जिला बन रहा था तो उस वक्त सरदार गुलाम अब्बास का एक मुतनाज़ा ऐसा स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चकवाल की 1 इंच की जमीन भी तलगाम में शामिल नहीं होने देंगे। लेकिन अब ये सवाल उठेगा जब वो इलेक्शन कैंपेन के लिए आएंगे कि वो तो अपने चकवाल की 1 इंच की जमीन तलगाम के लिए नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब हजारों एकड़ जमीन के जो मालकान हैं उनसे वो वोट किस तरह लेंगे। ये एक बहुत बड़ी हकतलफी जो है वो इस तलगाम के साथ थी, और क्योंकि उनका बयान जो है वो मुतनाज़ा था, उसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा यकीन, या उसकी वजाहत करना पड़ेगी। तो इस जिले में जैसा कि मैंने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही और हाफिज अमार यासिर, इनकी वजह से बेपनाह तरक्याती काम हुई। अब जरा थोड़ा सा तकाबली जायजा लें नून लीग। जब सी पैक बन रही थी तो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी। सी पैक का जब ये रूट यहां से गुजारा गया तो तलगाम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया, और तलगाम को बचाकर पूरे डिस्ट्रिक्ट अटक से सी पैक का रूट जो है गुजार कर आगे मियावाली की तरफ ले जाया गया। लेकिन ये कोताही समझे या नालायकी समझे उस वक्त ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कि तलगाम के पास से अगर ये रूट गुजर जाता तो ये इलाका कितना मुस्तफीद हो सकता था। ये जो वो डिस्क्रेडिट है मुस्लिम लीग नवाज के लिए, जो कि इंतखाबात में उसको सामना इनका करना पड़ेगा। एक डिस्ट्रिक्ट तलगाम की मुखालफत करना, और दूसरा सी पैक का जो रूट है उससे तलगाम को नजरअंदाज करना, और तीसरी जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है। उसका सारा इल्जाम जो है वो पीडीएम की क़यादत पर आ रहा है, जिसका जवाब पीडीएम को देना पड़ेगा। और एक और जो फैक्टर है वो है डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट जो कि अरबों रुपए की इस पूरे इलाके में हुई है, ना सिर्फ तलगाम, लावा, टमन, मुल्तान खुर्द, बल्कि जितना भी ये एरिया है वहां पर जो अरबों रुपए के तरक्याती काम हुए हैं या हो रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं पिछले दौर हुकूमत के, वो भी क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या चौधरी परवेज इलाही या हाफिज अमार यासिर को उसका यकीन जाता है। और आने वाले दिनों में इलेक्शन में भी इसके असरात जो है वो मुरतब होंगे। अब देखना यह है कि इलेक्शन का माहौल कैसा बनेगा, पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कैसी होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल बजा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस हल्के में जो भी उम्मीदवार आएगा उसको टफ टाइम जो है वो मिलेगा। पीटीआई का कोई भी उम्मीदवार है, हाँ तो अगर रुकावटें हुई, कोई और उम्मीदवार भी आया, तो तब भी हाथ जो है चौधरी परवेज इलाही और हाफिज अमार यासिर का इस इलेक्शन में होगा, और या खुद होंगे या कोई भी उनका नुमाइंदा होगा, तो वो एक टफ टाइम मुस्लिम लीग नवाज को इस हल्के से देगा। क्योंकि अब आम आदमी ये समझ चुका है कि डेवलपमेंट कहां से होगी, कौन करा सकता है, किसके पास एबिलिटी है, किसके पास अहलियत है। सबसे जो अहम नुकता है इस इलेक्शन का वो ये होगा कि जब चौधरी परवेज इलाही होंगे तो चौधरी परवेज इलाही का मुकाबला, जैसा कि पहले मैंने कहा है, कि सरदार गुलाम अब्बास से होगा इस हल्के से, कौमी असम्बली के हल्के से। और जैसा कि पहले ये मैं कह चुका हूं कि मोहसिन परवेज गुलाम अब्बास का मुकाबला गुलाम अब्बास के साथ होगा, तो ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा।
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس الیکشن میں محسن کامیاب ہوتے ہیں یا احسان مان کی کامیابی ہوتی ہے، لیکن بہرحال نون لیگ کے جو اندر کے معاملات ہیں، جو خلفشار ہیں، انتشار ہے، اختلافات ہیں، وہ ایک بڑا فیکٹر ہوگا مسلم لیگ نواز کو، اور تجزیہ کار یہ اب کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ شاید نون لیگ کہیں اس حلقے میں اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے 2018 کی پوزیشن پر واپس نہ چلی جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔